बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो भी जाए तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा, कोई आरोपी है सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वो दोषी है भी तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता। अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि वे सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि किसी की भी संपत्ति सिर्फ इसलिए नहीं ढहाई जाती क्योंकि वो किसी आपराधिक केस में शामिल हो या दोषी से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है जब ढांचा गैर कानूनी हो। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, तो आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, फिर हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। किसी के आरोपी होने पर उसकी संपत्ति कैसे ढहाई जा सकती है? बता दें, उदयपुर के रहने वाले 60 वर्षीय खान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनका घर जिला प्रशासन ने 17 अगस्त 2024 को ढहा दिया था। ये सब उदयपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुआ था, जिसमें कई वाहनों को आग लगा दी गई थी और कर्फ्यू लागू होने के बाद बाजार बंद करा दिए गए थे। ये घटना एक मुस्लिम छात्र के कथित तौर पर हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद हुई थी। इस घटना में सहपाठी की मौत हो गई। खान आरोपी छात्र के पिता हैं। MP के हुसैन के भी आरोप हैं कि प्रशासन की तरफ से उनका घर और दुकान पर अवैध तरीके से बुलडोजर चला दिया गया था। निश्चित तौर पर सभी लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे आम जनता हो। अब किसी के घर को कोई जो है बुलडोजर से ढा देगा तो ये उचित नहीं है। जो भी है न्यायपालिका है, न्यायपालिका के तहत जो है न्याय का अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। गौरतलब हो कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक स्थल पर बुलडोजर चलाने को लेकर योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सियासत शहीदों में भी भेदभाव करने लगी है। शहीद मुनीश यादव के स्मारक स्थल पर राजस्व टीम ने बुलडोजर चलवा दिया था। जैसे कि हमारे सब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पर जब हम जाते हैं गांव में तो एक जो बुलडोजर बाबा का जो लोगों ने इमेज क्रिएट किया है, तो हमें लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये नहीं कि किसी अपराधी ने अपराध किया हो तो आपका फर्स्ट स्टेज होता है FIR दर्ज करिए, आप इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करिए, उसकी जगह आपका घर तोड़। तो मुझे लगता है इसके साथ जो अपराधी की जो फैमिली है उनको फेस करना पड़ता, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर आपने बारे में पढ़ा होगा तो आपका एक होता है कि बस कानून है, CRPC IPC, आप उसको फॉलो करना है। पर यूपी में आजकल क्या हो रहा है, कोई भी अपराधी कुछ अपराध कर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस उनके फैमिली के साथ।